कैसे हो सभी लोग। तो आज मैं जो जो भी लोगों को प्लेसमेंट चाहिए 2024 2025 में, उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ। अगर वो किसी भी ब्रांच के हैं और उनको आईटी फील्ड में जॉब चाहिए, तो उनको सबसे पहले देखना होगा कि उन्हें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोग्रामिंग। तो बेसिक प्रोग्राम से तुम्हें स्टार्ट करने होंगे, लाइक फाइंडिंग द इवन ऑड नंबर्स, वहाँ से शुरू करना होगा। और बेसिक प्रोग्राम के बाद तुम्हें जैसे पैलिंड्रोम फाइंड करना या एरे एरे में कुछ कैलकुलेशंस करना। बेसिक के बाद तुम्हें एक्चुअली डेवलपमेंट करना होगा, फुल स्टैक का कंसेप्ट होना होगा तुम्हारा। बेसिक प्रोग्राम के अलावा फुल स्टैक चाहिए हमें। फुल स्टैक जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। आईटी के लिए ये दो स्किल चाहिए तुम्हें, बेसिक प्रोग्राम्स एंड फुल स्टैक। और तीसरा, तुम कम्युनिकेट पर कर पाओ, तुम्हारे इंग्लिश होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है जॉब करने के लिए। इसके अलावा तुम्हें नॉर्मली कॉलेज में देखने को मिलता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड वहाँ पे प्रेफर हो जाता है, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सभी पूछ कर तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर तुम्हें ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है या फिर इंटरव्यू कराया जाता है। उसके बाद लगभग तुम्हें इंटरव्यू के टाइम कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बेसिक प्रोग्राम। उस समय जाना जाता है फुल स्टैक कौन जानता है। ये सभी कॉलेज का है, ये वाला कॉलेज का है। तो कॉलेज से प्लेसमेंट होना ईजी होता है। उसके लिए तुम्हें ध्यान देना होगा तुम्हें एप्टीट्यूड आता है कि नहीं और बेसिक प्रोग्राम आता है कि नहीं। लेकिन अगर तुम वो दुनिया में हो, जैसे बैंगलोर की दुनिया में या हैदराबाद की दुनिया में, और तुम आईटी की दुनिया में हो, डायरेक्ट आ गए हो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ के किसी ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें बेसिक प्रोग्राम, फुल स्टैक और इंग्लिश, ये तीन चीज़ चाहिए। ये प्राइमरी है। क्यों, क्या होगा कि जो बेसिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व दिस या दैट, तो तुम यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, और उससे तुम्हारा काम बन जाएगा डायरेक्ट आईटी के कैपिटल में, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद या पुणे। बाकी किसी पार्ट में हो, कॉलेज में हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आईआईटी, एनआईटी या किसी भी कॉलेज में हो, तो तुम्हें क्वांट बहुत अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और देन कम टू प्रोग्रामिंग। सो दिस हेल्प्स। इतना तुम्हें सजेशन मिल गया। अभी कुछ क्वेश्चंस है मुझे, जो क्वेश्चंस का मैं वन बाय वन जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चंस कि जो प्रोग्रामिंग होता है वो तुम्हें किसी लीड कोड वेबसाइट में जाके करना चाहिए या हैकर रैंक में करना चाहिए, या जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स होते हैं स्कूल वाले लेवल के वो करना चाहिए। तो इसका मैं अब तुम्हें प्रॉपर आंसर दूंगा, टिप्स दूंगा। लोगों का कंसर्न होता है कि जब तक मेरा लीड कोड तक का लेवल नहीं रहेगा या हैकर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ, इसे नोट करो। तुम किसी भी कॉलेज या स्कूल पे इस वक्त हो, वहाँ पे अगर कोई कंपनी आई है, उस कंपनी का टारगेट है 20% को प्लेसमेंट देने का। तो इस 20% को किस तरीके का वो जॉब देना है, बेसिक कंप्यूटिंग जॉब है, क्योंकि आईटी में डेवलपमेंट सिर्फ नहीं होता, एक डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग होता है, और तीसरा होता है ऑपरेशन। मेरा पेन चलना बंद कर दिया। डीटीओ, डेवलपमेंट मतलब बनाना सॉफ्टवेयर को, टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर, जिस जिस पार्ट में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है उसको उस पार्ट में उसका टेस्टिंग करना है, और फाइनली ऑपरेशन, वो सॉफ्टवेयर जब रन कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, ऑपरेशन। ये तीन कैटेगरी में मेनली जॉब होता है। जब कोई कंपनी आती है तुम्हारे कॉलेज में, तो उसको अगर डेवलपमेंट वाले को उठाना है कि उसे ऑपरेशन वाले को उठाना है कि टेस्टिंग उठाना है, उसी लेवल का वो क्वेश्चन पूछती है। यहाँ सबसे ईजी हो जाता है ऑपरेशनल जॉब्स। अभी इसमें जैसे डेवॉप्स होता है, डेवॉप्स ऑपरेशनल जॉब है लेकिन काफ़ी पैसे देने वाला जॉब है। 15 लाख से इसका सैलरी स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट और टेस्टिंग का सैलरी 3 लाख से स्टार्ट होता है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जाओगे 3-4 लाख से तुम्हारा डेवलपमेंट का शुरू हो जाएगा। किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या किसी भी नॉर्मल आईटी कंपनी को छोड़कर किसी में और में डेवलपमेंट में जाओगे तो मिनिमम 6-7 लाख से तुम्हारा स्टार्ट होगा। तुम्हारे कॉलेज में जब कोई कंपनी आती है, उसे कैसे लोग चाहिए उस हिसाब से वो लेते हैं। तो तुम्हारे ध्यान पे ये होना चाहिए कि तुम्हारा बेसिक मजबूत है कि नहीं। तुम अपने बेसिक पे ध्यान दो। तुम्हारा ये प्लान करके नहीं होगा कि तुम क्या लीड कोड वेबसाइट में हो कि नहीं, या लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, या हैकर रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये सोच सोच कर टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस के बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं कि नहीं। पहले अपना बेसिक क्लियर रखो। चाहे तुम कहीं भी प्लेसमेंट पे जाओगे अपने नियर बाय सिटी में, वहाँ पे कोई भी कंपनी आएगी, उससे अगर 100% में 10% को लेना है, तो वहाँ पे वही लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, एटलीस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्या पता बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। तुम अगर बेसिक क्वेश्चन भी नहीं जानते हो तो तुम कंपटीशन से वैसे भी आउट हो। तो फोकस ऑन योर बेसिक्स। सो मेरा
पहले से अगेन मैं भी बताऊंगा, प्रोग्रामिंग बेसिक वाला पढ़ो, फिर एडवांस वाला पढ़ो। जैसे फुल स्टैक का मैंने कहा, बेसिक पढ़ो, फिर फुल स्टैक पढ़ो, और थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह लो, तो तुम्हारा हो जाएगा। होप इतना ही टिप्स काफ़ी है। बाकी अगर कौन से वाले बुक से पढ़ना है या और मेरे से तुम्हें पढ़ना है, तो मैं अगले वीडियो में तुमसे बात करता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अपने ही चैनल पे। बाय।